इनके नाम से कुछ गांव में बना हुआ है? जी नहीं बना, कुछ नहीं बना। केसरगंज से वाया सिद्धौर मार्ग का नाम जो है शहीद शेर बहादुर सिंह के नाम से कर दिया जाए। अब देखिए कि कितने महत्वपूर्ण है और ये जब किसी के सीने पे वो लगे हैं। हाँ, उसके बाद कोई इस बार कोई नहीं आया? उसके बाद नहीं कोई सांसद विधायक नहीं, कोई नहीं। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ये टैगलाइन है उन वीर सपूतों के लिए जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और शहीद भी हो जाते हैं। एक ऐसी अमर शहीद की कहानी जो आपको अंदर तक छक छोड़ देगी। आज इस अमर शहीद के घर तक बेहतर सड़क नहीं है। अमर शहीद स्मारक निर्माण तथा सड़क का नाम रखने की इसके परिजनों ने मांग की है। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन वास्तव में शहीद हुए सैनिकों के गांव में शहीद स्मारक के लिए जगह तक उपलब्ध नहीं करा सकी है। यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी वर्ष 1922 को जन्मे शेर बहादुर सिंह को देश से प्रेम था। 28 अगस्त वर्ष 1941 को राजपूत रेजिमेंट फतेहगढ़ में हवलदार के पद पर तैनात हुए। 21 अक्टूबर वर्ष 1962 को चीन भारत की लड़ाई में लद्दाख में शहीद हुए। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। इसके अलावा बहुत से पदक जीते, लेकिन आज उनके गांव में उनकी पहचान के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। उनके परिजन शहीद स्मारक बनवाने की मांग कर रहे हैं। आइए आपको सबसे पहले हमारे संवाददाता उनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए बाराबंकी से हमारे संवाददाता श्रवण चौहान की ये खास रिपोर्ट, जिसमें अमर शहीद शेर बहादुर के परिजनों से बातचीत किया गया है। 1962 की लड़ाई में शहीद हुए शेर बहादुर सिंह जी के आवास पे हैं हम, और आज उनके जो पुत्र हैं और उनके जो पौत्र हैं वो यहाँ पर उनकी प्रतिमा पर अगरबत्ती और पुष्प अर्पित करेंगे। बहुत ही गर्व की बात है कि इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं और इनकी जो मांग है आपको बता दें, उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए इनके परिजनों ने बताया कि गांव में एक भी शहीद स्मारक नहीं है और सड़क के उनके नाम से एक भी सड़क नहीं है या कोई ऐसा स्थान नहीं जिससे उनके बलिदान को हर आदमी याद कर सके। जब कोई मौका आता है तभी लोग याद करते हैं। केवल देखने के लिए एक ये जो गेट है आप देख सकते हैं, ये गेट ही केवल उनके नाम से है, अमर बहादुर शेर बहादुर सिंह के नाम से अमर शहीद। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है, शहीद स्मारक बनना चाहिए। और आप देखिए, आप लोग अपना काम करते रहिए भाई, हम आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सुदीप जी थोड़ा सा आगे आ जाएं और देखिए ये रत्नेश जी हैं जो समाज सेवी हैं, जिन्होंने एक प्रण लिया है। इनको इंटरनेट पे कहानी पढ़ रहे थे, इसी दौरान एक ये भी जो है बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई, जिसके बाद रत्नेश जी घर पे पहुंचे हुए हैं और प्रतिमा को माला पहनाने का काम कर रहे हैं, लड्डू भी लेके आए हैं। और ये गर्व की बात है कि ऐसे जो समाज सेवी हैं वो आ रहे हैं। और इनका कहने का मतलब एक और है कि अगर प्रतिमा के लिए जगह मिल जाती है तो हम सब लोग आर्थिक सहयोग भी करेंगे और प्रतिमा बनाकर इनके जो बलिदान है उसको हम लोग याद करने का और लोगों को याद दिलाने का काम करेंगे। ये गांव के ही परिवार के लोग हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग इनकी प्रतिमा पर शेर बहादुर सिंह जी की लगातार जो है पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ये देखिए राम सिंह जी हैं जो उनके पुत्र हैं। दादा इस जगह थोड़ा सा चले आइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बात कर रहे हैं और इस मौके पे बहुत गर्व की बात है कि हम भी आपके शामिल हुए हैं। बताया जाता है कि 1962 की लड़ाई में आपके पिताजी शहीद हो गए थे, तो इनके नाम से कुछ गांव में बना हुआ है? जी नहीं बना, कुछ नहीं बना। ये रामनरेश एमएलसी जी के द्वारा केवल एक शहीद द्वार बना है और बाकी कुछ नहीं। क्या मांग है आप सबकी? हम तो बता चुके, वही मांग है कि वो शहीद द्वार केसरगंज में बनाया जाए और शहीद वो मार्ग जो है उस केसरगंज से दौड़ उसको जो है उनके नाम से किया जाए। और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है समराव में नया भी, उसका जो है उनके नाम से ही नामकरण किया जाए। हाँ, सही शेर बहादुर सिंह पर। और स्मारक जो है जहाँ पर स्मारक स्थल पर वहाँ पर मूर्त स्थापना हो सके
वो स्मारक बना। ये आप सबकी जो है मांगे हैं परिजनों की हैं, ताकि गर्व लोग महसूस कर सके। कुछ मेडल वेडल भी जीते थे आपके पास में, यहाँ मौजूद हैं, थोड़ा सा ले आइए, तब तक हम भैया लोगों से बात करते हैं। आप तो यहाँ पे एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पे भी मौजूद हैं और परिवार के भी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि उनकी प्रतिमा और शहीद स्मारक नहीं है तो गांव सुना सुना लग रहा है? क्योंकि गर्व की बात है, पूरा देश गर्व करता है शेर बहादुर जी के इस बलिदान पर। जी, जी, हमें लगता है और हमारे पूरे क्षेत्रवासियों को भी लगता है कि मतलब कोई उनके इस याद में कुछ न कुछ बनाया जाए, प्रेरणा स्रोत रखें। अगर उनकी प्रतिमा स्मारक स्थल बनाया जाए तो हमारे यहाँ के नौजवान जितने हैं वो आगे चल के जो है देश के लिए कुछ करने के लिए सोचेंगे। जी। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि एक और फैमिली के मेंबर हैं और जो शहीद हुए हैं वो आपके बाबा थे। जी। तो आपके बाबा देश के लिए अपने शरीर को त्याग दिया, अमर शहीद हो गए, आपको गर्व महसूस होता है? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम यही चाहते हैं, जो हमारे पिताजी ने बताया है, केसरगंज से वाया सिद्धौर मार्ग का नाम जो है शहीद शेर बहादुर सिंह के नाम से कर दिया जाए। एक शहीद स्मारक बना दिया जाए जिससे कि उनके यादें हमेशा अमिट रहें। और हमारे वहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हुआ है नया उसका नाम भी हमारे दादाजी के नाम पर रख दिया जाए। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। आपके लिए नहीं, सबके लिए गर्व की बात होगी, है ना? तो बिल्कुल एक चीज़ और आपको हम दिखाते हैं कि ये देखिए जो दादा है, ये शेर बहादुर जी के जीते हुए मेडल है। आप देखिए कि कितने महत्वपूर्ण है और ये जब किसी के सीने पे लगते हैं तो आप मान लीजिए मोटिवेशन और ज़्यादा आ जाता है। ये देखिए, तो ये लखनऊ में हमें ब्रिगेडियर द्वारा सम्मानित किया गया था। अच्छा, ये मेडल आपको लखनऊ में ब्रिगेडियर के द्वारा सम्मानित किया गया था। अच्छा, और और ये उनके सेवा के बाद में मिले हैं। जो उन्होंने सेवा किया था सैनिक बोर्ड से हमको बुलाकर ये दिए गए थे। और ये तो तगमा उनके वो अपने उसमें लगाते थे, वर्दी में जो लगे हुए हैं, मतलब ये लगाते वर्दी में वो लगे हैं। ये वो लगे हुए हैं उनके एक एक मेडल, एक एक युद्ध की कहानी बयां कर रहे हैं। इन मेडलों के बारे में हम ज़्यादा तो कुछ नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये मेडल जो जानने वाले लोग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी, पदाधिकारी, शासन प्रशासन, वो ज़रूर जानते होंगे। अगर बाराबंकी के जिलाधिकारी और शासन प्रशासन में थोड़ी सी भी शर्म रह गई हो तो एक जगह उपलब्ध कराए और शहीद स्मारक बनवाने का काम करे। भले ही आप लोग उसमें बजट ना उपलब्ध करा सके, यहाँ समाज सेवी लोग हैं और जो जन सहयोग से उसको बना देंगे, लेकिन आप लोग जगह अगर सुनिश्चित करवा देंगे तो बहुत महान दया होगी। इसके अलावा आप सभी दर्शकों को और एक चीज़ अवगत करा दें कि आप अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक देख रहे होंगे अमृत महोत्सव चल रहा था और मिशन कायाकल्प चल रहे थे। ऐसे ये जो योजनाएं हैं, जो बातें चल रही थी, और सबसे पहले जो अमृत महोत्सव था उसकी बात हम करते हैं। अमृत महोत्सव में शहीदों को याद किया जाता था और बाराबंकी में मेरे ख्याल से 1962 की लड़ाई में 2 अमर शहीद हुए थे, एक रामनगर के और एक ये। क्या इनके यहाँ कोई आया ये महोत्सव मनाने कि नहीं आया? कोई आया था? हाँ जी, आया। प्रियंका रावत जी सांसद थी तब आई थी, माल्यार्पण किया था यहाँ पर। नहीं, तब नहीं, अभी हाल ही में अभी नहीं आया कोई। अभी अमृत महोत्सव यानी शहीदों को याद करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात कही गई थी कि जितने भी शहीद हैं उनको याद किया जाए। प्रियंका रावत सांसद थी उस समय भी चला था, तब प्रियंका जी यहाँ आई थी। उसके बाद कोई, इस बार कोई नहीं आया? उसके बाद नहीं कोई, सांसद विधायक कोई नहीं, कोई नहीं आया। तो अमृत महोत्सव कैसे मनाया गया है ये भी आप देख सकते हैं कि क्षेत्र में एक अमर शहीद, वो भी वर्ल्ड लेवल के, आप मान लीजिए अमर शहीद जो इंटरनेशनल लेवल की लड़ाई लड़े हो और अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी, उनके घर तक कोई नहीं आया, तो ये बड़ी बात है, बहुत ही निंदनीय है। ये अमृत महोत्सव हवाई है। इसके अलावा आपको अवगत कराएं, मिशन कायाकल्प के अंतर्गत बहुत सी पुरानी जगहों को नई जगह बना दिया गया। बहुत से जो अपने पहचान के लिए मर रही थी उनको मिशन कायाकल्प के अंतर्गत उनको एक नया रूप देने का काम किया गया। लेकिन आप देखते होंगे और आप सुने भी हैं कि जो अमर शहीद शेर बहादुर सिंह जी हैं, उनके घर वालों का कहना है कि उनका शहीद स्मारक तक नहीं बना हुआ है। अगर ये बन जाता तो ठीक था। अगर मिशन कायाकल्प में अभी भी बजट बचा हो तो जिलाधिकारी साहब कम से कम इनके बारे में सोचिए। तो ये खबर दिखाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप सब लोग भी शेर बहादुर जी के बारे में जानें और शेर बहादुर जी का जो नाम है
उसको आप सब लोग जानें, उनके बारे में जानें। और बहुत से आर्टिकल हमारे भी लिखे गए हैं जो आपको इंटरनेट पे मौजूद मिल जाएंगे, उनको भी आप सबको पढ़ने की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है, इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, और ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपके साथ में श्रवण चौहान।